Hello students, welcome to part 5 of class 6 chapter 2 lines and angles. So students, आज हम स्टार्ट करेंगे मेजरिंग एंगल्स. अभी हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, हमने कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइप ऑफ एंगल्स के नेम पढ़े थे. अब हम देखेंगे उनको किस तरह से हम मेजर करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. हमने पढ़ा था 90 डिग्री, 180 डिग्री. ठीक है, इस टाइप के एंगल्स पढ़े थे. 0 डिग्री, 360 डिग्री, ये डिफरेंट टाइप के हमने एंगल्स पढ़े थे. ठीक है, और 360 डिग्री कब होता है? जब वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, उसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं. तो चलो अब पढ़ते हैं. अब आप ये सोच रहे होगे कि इसको 360 डिग्री एंगल ही क्यों लिया. जो एंशियंट टाइम में था उसमें क्या देखा लोगों ने, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं तो उसमें था 365 डेज होते हैं, लेकिन 365 डिविजिबल नहीं है 12 से, तो उन्होंने लिया 360 जो कि किससे डिविजिबल है? 12 से. इसीलिए उन्होंने 360 डिग्री को ले लिया. और डिग्री क्या है? डिग्री से हम एंगल को मेजर करते हैं. ठीक है, इस तरह से डिग्री को हम डिनोट करते हैं. तो ये 0 डिग्री था. इसी तरह से 90, 180, देन 270 एंड 360 डिग्री एंगल्स. सो हम इनका देखते हैं कि इनको हम 360 क्या देखते हैं कि अगर हम इन्हें देखें, इन्हें हम इतने 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. 360 डिग्री का मीन्स है कि हमने उसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, उसको हम 360 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. आगे हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर को हम डी भी बोलते हैं, जो कि डी की शेप होती है इस तरह से. तो उसमें क्या है, हम 360 तक मेजर कर सकते हैं डी में. तो इसीलिए हम उसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हम 360 लेते हैं. तो चलो अब हम पढ़ते हैं. हमने देखा था ये अगर हम स्ट्रेट बना दें एंगल, ये 0 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन कम्स आवर 180 डिग्री विच इज अ स्ट्रेट एंगल, देन 270 जो कि इधर सारे रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं, देन लास्ट में जब वो पूरा राउंड कंप्लीट करेगा दैट इज 360 डिग्री. तो आपके बुक में यही गिवन है. अब फर्स्ट इन्होंने दिया है, ये मैंने आपको बता दिया कि एंशियंट टाइम में क्या है, लोग कंसीडर करते थे कि 365 डेज होते हैं. तो 365 डेज तो होते हैं, लेकिन 365 को हम 12 मंथ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ले लिया 360 डिग्री. ठीक है, 360 को लिया उन्होंने, 360 एक डिजिट ले ली. अब आते थे सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 12 पार्ट्स. अब हमें ये सर्कल दे रखा है, इन्होंने क्या किया, पहले सर्कल को डिवाइड किया 1 पार्ट में. 1 पार्ट तो ये पूरा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा पूरा 360 डिग्री का एंगल है. ठीक है, अगर हम इसी को हाफ में डिवाइड कर दें, 2 पार्ट्स हो गए. अब हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ होगा. तो 360 का हाफ क्या होता है? सो 2 1 जा 2 3 2 8 जा 16 एंड 0 दैट इज 180 डिग्री. ये तो हम पढ़ चुके हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? एक स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं. सबको समझ आ गया ये? फिर अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 360 को हम 1/3 में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अगर हम इसके 3 पार्ट्स करते हैं तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 0 दैट इज 120 डिग्री. ये सबको समझ आया? इसी तरह से अगर हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में देखो सर्कल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इस तरह से होगा. तो अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 360 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, देन 1/4 करेंगे. 4 कितने पे जाएगा ये? 4 9 जा 36 एंड 0. तो ये क्या है, 90 के पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे. 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे जितने भी इसमें 4 हमारे ये पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया. इसी तरह से हम 5 से करेंगे 6 पार्ट्स में, जितने भी हम पार्ट्स में इनको डिवाइड करते जाएंगे आगे आगे. जैसे 360 को हम अगर हम 12 पार्ट्स में, इसमें लास्ट क्या दिया है 12 पार्ट्स, सो 12 3 जा 36 एंड 0. सो जब लास्ट में हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो देखो ये इस तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया 12 पार्ट्स में. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 एंड 11, 12। मान लो हमने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया, ये सेंटर से पास होगी इस तरह से लाइन, ठीक। तो इसको जैसे हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो एक एंगल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। समझ आ गया सबको कि जो ये एक एंगल बनेगा ये बनेगा हमारा 30 डिग्री का एंगल जब हम उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसी तरह से आप इसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, और आप जितने भी पार्ट्स में उसको डिवाइड करोगे उसको 1 बाय जो भी पार्ट्स है उसमें डिवाइड कर देना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये सबको समझ आ गया कि हमने 360 डिग्री ही क्यों लिया, इसको कोई और डिजिट क्यों नहीं ली, ये भी मैंने बताया आपको। फिर आता है अनलेबल्ड प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या होता है, हमने देखा होगा हम जब अपने ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आते हैं उसमें इस तरह की डी शेप की एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, स्टेशनरी आइटम। तो वो डी होती है, तो ये किस तरह से डिवाइड होती है, इस तरह से इसमें होते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा बड़ा होता है, देन 1 2 3 4 5, इस तरह से होता है, ठीक है। ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होती है सारी, 10 पार्ट्स 10 इसी तरह से यहाँ पे पूरी 180 पार्ट्स में होगी, क्योंकि अगर हम इसको पूरा सर्कल ले लें तो वो 360 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है, तो यहाँ पे 180 डिग्री प्लस हम 360 तक भी इसको कर सकते हैं मार्क, क्योंकि जो हमारी डी होती है उसका 180 पार्ट्स इधर अंदर हम इस तरह से बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से पूरे में बने होंगे, ये पूरे 180 हम इधर से करेंगे काउंट, एंड 180 ही इधर बने होंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा बना होगा। आपको समझ आया? नहीं आया मैं फिर से समझाती हूँ। देखो ये एक डी है, इसमें अनलेबल्ड है, इधर में अनलेबल्ड मीन्स उधर मेंशन नहीं है 1 2 3 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री कहाँ पे है, 45 डिग्री क्या है। अनलेबल्ड जो हमारी डी होती है उसमें कोई भी एंगल वो नहीं होता, उसमें मेंशन नहीं होता इधर। लेकिन जो लेबल्ड प्रोटेक्टर होता है या डी होती है उसमें यहाँ पे मेंशन होगा कि ये 0 डिग्री है, मान लो इधर 30 डिग्री हो गया, देन 45, यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, इसी तरह से आगे ये सारे मेंशन होंगे, ठीक है। और अब हमें पता है 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा, इधर 90 डिग्री बनेगा, ये 30 मान लिया, इधर 45 हो गया, ये 60 हो गया, 75, ये 90, इस तरह से मतलब हम देखेंगे। ये मैंने अच्छे से मेजर नहीं किया, वरना 30 डिग्री का एंगल इस तरह से यहाँ पे बनेगा, ऑलमोस्ट ये होता है 30 डिग्री, देन 45, 90 का हाफ क्या होता है 45 होता है, तो 45 कुछ इधर आएगा, ये देखो ये 45 डिग्री बनाएगा एंगल। इसी तरह से यहाँ पे हम कैसे जानेंगे कि वो 45 डिग्री ही है, यहाँ पे आप देखोगे डी में इस तरह से छोटे छोटे से लाइंस मेंशन होंगी, उनको जैसे जैसे आप काउंट करोगे ना वो 10 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो रही होंगी। तो ये 10 होगा तो मीन्स ये 10 डिग्री है, देन 10 होगा 20 डिग्री, देन 10 30 डिग्री 40 50 60 ऐसे करके 180 डिग्री तक इसमें मेंशन होगा प्रोटेक्टर में। तो ये हो गया, आपको समझ आया। अब हम इसका एक फिगर इट आउट दे रखा है कि हम प्रोटेक्टर की हेल्प से किस तरह से इन एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। राइट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं, जैसे कि एंगल KAL है, एंगल KAL, उसको हमें मेंशन किया है कि दैट इज 30 डिग्री KAL है। तो कुछ इस तरह का आप देख सकते हो अपनी बुक में, आपके प्रोटेक्टर में उसमें प्रोटेक्टर में शो किया हुआ है KAL जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, ऑलरेडी मेंशन है हमारा KAL एंगल क्या है, KAL इज 30 डिग्री, ये ऑलरेडी मेंशन है। अब इन्होंने पूछा है बी पार्ट में एंगल WAL क्या होगा एंड एंगल TAK क्या होगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों को मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका इस तरह से एंगल बना होगा, मान लो ये कोई भी एंगल बना है, तो जो ये प्रोटेक्टर है इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो यहाँ, जैसे ये वर्टेक्स है, हम इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये 2 इसकी आर्म्स है, तो दर वर्टेक्स पे इसका जो सेंटर होगा उसको आप प्लेस करोगे,
देन ये वाली एक लाइन जो इसकी डी की लाइन है, इसको इसके ऊपर लेकर आओगे बिल्कुल, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही आप रखोगे इसको, तो आपको पता चल जाएगा इस प्रोटेक्टर में कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। जितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगी उतना ही उसका डिग्री का एंगल आ जाएगा। मान लो ये KALM ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है ये, तो ये क्या है 30 पार्ट्स में डिवाइड होगा इस तरह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसी तरह से 10 हो गए, ये है 10 यूनिट्स। अब आगे 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, देन 1 2 3 4 5, ये हो गया, ये भी 10 पार्ट्स हो गए, देन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये इधर होगा। तो ये एंगल 30 डिग्री मान लो हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये हो गया 10। तो 10 + 10 = 20, देन 20 + 10 = 30। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि एक 30 डिग्री का एंगल है। तो इसको मान लो ये क्या है, हमें मेंशन है KAL। अब आप मेजर कर सकते हो, किस तरह से आप मेजर करोगे इनको, देखो इस तरह से डिवाइडेड है प्रोटेक्टर में, उसको आप काउंट कर लेना 10 यूनिट्स, देन 10 यूनिट्स, देन 10 यूनिट्स, तो हो गया 30 डिग्री का एंगल। इसी तरह से 45 अगर आपको मेजर करना है तो इधर क्या होंगी 40 + 5 वो मेंशन होगी। आप काउंट तो करना जानते हो, सब बच्चे काउंट करके इसको मेजर कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे इसी का। दैट इज WAL। अब हम WAL को मेजर करेंगे, मैंने मेजर किया हुआ है WAL को, तो मैं आपको अभी इसी में बता देती हूँ। WAL को आप इसमें देखो, आपके प्रोटेक्टर में मेंशन है WAL, तो उसको जैसे आप मेजर करोगे तो वो डिवाइडेड है 10 20 30 40 एंड 50। 50 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, इस तरह के उसमें 50 होंगे, 10 20 30 40 एंड 50, 10 और होंगी उधर। तो WAL क्या बनाएगा 50 डिग्री का एंगल, ठीक है। जो ये बनाएगा WAL 50 है इसमें बीच में, जितने भी हम उसमें काउंट करेंगे डिग्रीज, उसको 50 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देन नेक्स्ट कम्स TAK। अब TAK है तो उसको हम मेजर करेंगे तो उसमें कितने पार्ट्स हैं, तो 10 20 30 40 50 60, ये हो गया इसमें 120 पार्ट्स। तो 120 पार्ट्स में अगर इसको हमने डिवाइड किया हुआ है तो ये क्या होगा 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। किस तरह से, 90 हमने देख लिया, 90 होता है स्ट्रेट, तो इधर और होंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये 10 और हो गए, दैट इज 100। इसी तरह से मान लो 120 इधर आ रहा है कहीं पे, तो इधर उसको क्या है 120 इतने पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। और 120 क्या है, 120 एक ऑब्ट्यूज एंगल है। क्यों, क्योंकि वो देखो शार्प एंगल नहीं बना रहा है, इधर 90 डिग्री से बड़ा है ये, जो भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और अगर इससे हम 30 डिग्री का पूछे, ये कौन सा एंगल है, दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है लेबल्ड प्रोटेक्टर। अब लेबल्ड प्रोटेक्टर में मेंशन होगा आपको, जैसे इसमें कुछ भी मेंशन नहीं था, हमें सिर्फ काउंट करना पड़ता था सबको कि हमें कितने पार्ट्स में इसको 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन जो लेबल्ड प्रोटेक्टर होगा उसमें यहाँ मेंशन होगा कि ये 30 डिग्री है, 40 है, ठीक है, 50 60, इस तरह के उसमें क्या है मेंशन किया हुआ होगा प्रोटेक्टर में आपको, जो है लेबल्ड प्रोटेक्टर होगी। तो आप छोटे बच्चे हो, आप लेबल्ड प्रोटेक्टर ही खरीदना, आपकी मैम सजेस्ट करेंगी आपको कि आप लेबल्ड प्रोटेक्टर ही खरीदना। जब भी शॉप पे जाओ तो स्टेशनरी शॉप से लेबल्ड प्रोटेक्टर लेना। और जो लेबल्ड प्रोटेक्टर है उसमें हमें जो अपर पार्ट है उसमें 180 डिग्री दे रखा होता है। जैसे ये देखो, मैंने आपको बताया इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और इसको हम कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। ये इसकी वर्टेक्स है सेंटर,
इधर आप कोई भी एंगल को रखोगे, इसको अलाइन करोगे उसके साथ, ये एंगल है, ठीक है। आपने डी को उठाया, ये वाला पॉइंट इधर रखा और इसको ऐसे अलाइन कर दिया, फिर आपने मेजर किया तो देखा यहाँ पे मान लो 40, ये कितना एंगल बना रहा है, मान लो इसको 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आप क्या करोगे, ये वाला इसके साथ अलाइन करोगे और फिर मेजर करोगे, तो जहाँ पे 30 डिग्री अगर आ रहा है या फिर ये 30 डिग्री से कम भी हो सकता है, तो आप क्या है लिख दोगे कि ये 30 डिग्री का एंगल है। इसी तरह से यहाँ तक ये होगा 90 डिग्री जो स्ट्रेट बनाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएगा जो राइट एंगल होता है हमारा। यहाँ पे पूरा मेंशन होगा, यहाँ पे जाके 180 डिग्री मेंशन होगा आपके लेबल्ड प्रोटेक्टर में, ठीक है। जैसे इधर 0 से स्टार्ट होगा 180, फिर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा और ये होगा 180, तो ये पूरा एक 360 का मेजर कर सकते हैं हम इससे, ठीक है। ये पूरा डिवाइड होगा 180 पार्ट्स में ऊपर वाला। अब है नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स। अब हमें नेक्स्ट जो पार्ट दे रखा है पेज नंबर 36 पे, उसमें हमें डिफरेंट एंगल्स दे रखे हैं। चलो इसको ड्रॉ करते हैं एंड देन हम देखेंगे। ये हमें P दे रखा है, इधर Q है 10, 20, 30 एंड यहाँ पे 35। सो इसको हम सेंटर कंसीडर कर लेते हैं एंड इसको हम मान लिया ये है Q, ये है P, ये है O एंड ये होगा हमारा स्ट्रेट 90 डिग्री। इससे 90 डिग्री से 5 आगे मीन्स 95 पे हम एक मेंशन किया हुआ है यहाँ पे R, देन हमें गिवन है S, देन T एंड देन U। अब ये तो आप पता लगा सकते हो कि जो हमारा ये एंगल है, अगर हम POU को लें, एंगल POU, तो ये क्या है 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। POU ये पूरा 180 डिग्री है, तो सबको पता है। ये वाला हमसे पूछा नहीं है 90 डिग्री। अब इधर पूछा है POQ, अगर हम POQ को कंसीडर करें तो अब आप हम काउंट करना है इसको। अगर स्टार्ट करते हैं तो मैंने उसी तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है, देखो ये हो गए इधर 10 यूनिट्स, देन 10 यूनिट्स, देन 10, 20, 30 एंड ये 5 यूनिट्स में, ये 5 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल बनाएगा 35 डिग्री। ये सबको समझ आ गया, 35 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। फिर आता है हमारा एंगल POR। पहले POQ को लिखते हैं, एंगल POQ है हमारा 35 डिग्री, देन एंगल POR। अगर हम एंगल POR को कंसीडर करते हैं तो ये मैंने क्या बताया था 5 यूनिट्स आ गया इससे, तो ये बनाएगा 95 डिग्री का एंगल, ठीक है POR। और अगर हम आए एंगल QOR पे, QOR क्या है, हम उसको कैसे मेजर करेंगे QOR। अगर हम POR में से माइनस कर दे POQ, मीन्स अगर हम ये वाला पार्ट इस पूरे एंगल में से निकाल देते हैं तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो देखो POR हम निकाल चुके हैं, दैट इज 95 डिग्री, ओके। देन POQ, अब हमें POQ भी गिवन है, दैट इज 35 डिग्री। अगर हम इस पूरे पार्ट में से ये वाला पार्ट हटा देते तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये जो हमें चाहिए, दैट इज QOR। तो अगर हम इसको करेंगे माइनस, तो 5 में से 5 गया 0, देन 9 - 3 6, दैट इज 60 डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारा 60 डिग्री का एंगल आ गया। नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो POS, अगर हम करते हैं POS में हम देखें तो इधर तक 95 था, देन ये आगे किस में डिवाइडेड है, दैट इज ये है इधर आगे 125 डिग्री का एंगल बना रहा है ये पूरा,
अगर हम इस पूरे को देखें तो ये 125 डिग्री का एंगल बना रहा है POS। ये आप अपनी उसमें से अच्छे से समझ पाएंगे, आपको बुक में जो मेंशन है आप काउंट कर लेना, ठीक है। इसमें मैं काउंट कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं इधर आपको प्रोटेक्टर नहीं दिखा देती, इसीलिए मैं पहले ही मेजर करके रखा है। तो ये 125 डिग्री हो जाएगा पूरा एंगल। नेक्स्ट कम्स आर QOS। अगर हम एंगल QOS को लेते हैं तो QOS को अगर हम निकालें तो वही हम सेम मेथड यूज करेंगे। ये देखो POS में से अगर हम डिवाइड कर दें, POS क्या है 125 डिग्री और हमें निकालना क्या है QOS। तो इस पूरे में से अगर हम 35 डिग्री माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये पूरा हमने डिवाइड करके तो QOS निकल जाएगा हमारा। तो देखो 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ये सबको समझ आ रहा है? आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, देन मैं आपको उधर अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगी वो सारा। इसी तरह से अगर हम SOU निकालें तो SOU हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। इधर काउंट करेंगे तो उधर हमें एंगल मिल जाएगा, इधर से काउंट करना शुरू करेंगे। देखो जो मैंने आपको बताया प्रोटेक्टर क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इस तरह से होता है ना। तो उसको जो इनर पार्ट है वो इधर से 0 से शुरू होता है, इधर 180 डिग्री है, और ये इधर 0 से 180 डिग्री है। तो उधर मैंने बोला था 360 वो करता है उसको मेजर, लेकिन वो 360 को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 360 क्या है, पूरा एक सर्कल होता है, तो सर्कल को तो मेजर नहीं कर रहे हैं हम इधर, हम सिर्फ D को, उसके सेमी सर्कल को मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो इधर से मेजर करना शुरू कर सकते हैं। UOQ अगर हमें मेजर करना है तो हम इधर से लेंगे, ये वाला 0 डिग्री से, ठीक है। हम डिग्री हमेशा मेंशन करना, आपकी जो टीचर है वो आपके मार्क्स कट कर लेंगे अगर आप नहीं मेंशन करोगे तो अगर आप इधर से मेंशन कर रहे हो तो ये वाला पार्ट कंसीडर करोगे, इधर से मेजर करोगे। लेकिन अगर आप इधर से मेजर करना स्टार्ट कर रहे हो सारे एंगल्स को, तो क्या करोगे आप, ये वाला 0 से स्टार्ट करोगे और ये वाले काउंट करोगे। आया अच्छे से समझ? अगर इधर से कर रहे हो तो आपको ये वाला 0 जो इनर पार्ट है वो लेना है। आपको वहां पे ना D में आप चेक करना कि आपका D में कहीं ये वाला पार्ट इधर से तो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, और जो अंदर वाला पार्ट है वो इधर से 0 स्टार्ट होगा। तो आप जो इधर वाले एंगल्स है वो इस इनर पार्ट से मेजर करोगे, एंड जो आउटर है एंगल्स उसको आप इधर से स्टार्ट करोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो मैं पिक्चर से इस तरह से समझाती हूँ आपको। ये मान लो आपको इस तरह, मेरे इसमें 0 इधर था तो मैं इसीलिए 0 से सारे एंगल्स मेजर कर रही हूँ। मैंने कोई भी ऐसे नहीं मेजर किया है अभी। अगर मैं इस तरह से मेजर करूंगी तो मैं ये वाला जो इधर मेंशन होंगे ना, ये वाला डिवाइड, ये पूरा, तो इधर मैं ये वाला इधर से काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 0, 30, 45, 90, 60, ये सारा 120, ये सारे मेजर हम इनर पार्ट से करेंगे। आगे अच्छे से समझ? S ये हो गया, POT निकालते हैं एंगल POT। तो POT को भी आप ऐसे निकाल सकते हो। हमने निकाल दिया POS, निकाला हमने। POS 125 है, देन 125 में अगर हम ऐड कर दें SOT, SOT क्या है, हमें SOT कितना गिवन है, चलो पहले SOT करते हैं। SOT अगर हमें फाइंड करना है तो हम देखेंगे, इसका काउंट करेंगे, दैट इज 5, इधर हमें 5 दे रखा है, देन 10 में डिवाइडेड है, देन अगेन 10 एंड देन अगेन 10। तो क्या हुआ, 10, 20, 30 एंड 35, ये 35 डिग्री हमें दे रखा है। अब इधर 35 आप मेंशन कर दो, तो क्या आएगा, 5 + 5 = 10, देन 3 + 3 = 6 एंड देन 1, ये 160 डिग्री एंगल आ जाएगा। आगे आपको समझ कैसे आया? अब आप कंफ्यूज हो गए। POT हमें ये वाला एंगल चाहिए, और हमें ये वाला एंगल जाने के लिए क्या है, हमें ये भी तो कर सकते हैं। हमने ये पूरा निकाल लिया 125 में अगर हम ये छोटा वाला पार्ट ऐड कर दें तो पूरा POT निकल जाएगा। आया समझ? इसी तरह से हम TOU अगर हम निकालते हैं एंगल TOU, तो देखते हैं किस तरह से डिवाइडेड है। 10 + 10 = 20, ये 10 एंड 10, ये 2,
10 में डिवाइडेड है, दैट इज 20। तो ये क्या बना रहा है 20 डिग्री का एंगल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपकी टीचर ने में भी आपको इधर से काउंट करना सिखाया हो तो आप उसको इधर से भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, मैंने सारा इधर से काउंट किया है सारा, ये राइट साइड से, आपकी टीचर लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकती है। तो जो आपको कंफर्टेबल हो आप उधर से इसको कर सकते हो। मेरा मेन एम था आपको समझाना कि आपको ये मेजरमेंट आना चाहिए एंगल्स का, एंड आई होप मैंने आपको ये सारा क्लैरिफाई कर दिया होगा। ठीक है बच्चों, आ गया आपको सब समझ? और अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उनको फिर से आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। फिर है हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट। अगर मैंने क्या था, मैंने ऐड किया था ना, मैंने क्या किया 125 था इधर और देन 125 में ऐड कर दिया वो आगे वाला। लेकिन अगर हम उसको पूरा काउंट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए जब मैंने ऑलरेडी 125 मेजर किया हुआ है तो प्लस उसमें 35 ऐड कर दो, तो वो हमें क्या मिल रहा था 160 डिग्री का एंगल। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको ये ऐड करना पड़े तो उसको काउंट कर लो, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इसमें जो है एंगल AOB है जो आपका नेक्स्ट है टॉपिक, ये देखो इसमें दे रखा है, ये कहाँ पे, इसको 80 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। मान लो ये हमने सेंटर ले लिया, ये 80 डिग्री इधर मेंशन है, तो ये क्या है एंगल AOB। आपसे पूछा एंगल AOB क्या है, ये क्या है 80 डिग्री का एंगल है, क्योंकि इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 80 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी गिवन है, मेक योर ओन प्रोटेक्टर। वो आई होप आपकी टीचर ने करा दिया होगा, अदरवाइज मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगी कि किस तरह से आप अपना खुद का प्रोटेक्टर भी बना सकते हो। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि जो हमारा एक एंगल है, सपोज करो ये तुम्हारा का ही चलना बंद हो गया, चलो कोई नहीं हम इसी से करते हैं। ये 180 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये हो गया हमारा, इधर हम 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने सपोज एंगल्स लिए, एक 90 डिग्री एक 180 डिग्री। अगर हम इसको कट कर दें, देखो कट किया, ये मे बी 45 डिग्री हो, ठीक है, ये 60 मान लेते हैं इसको क्योंकि ये मोर देन 45 डिग्री लग रहा है। तो इसको हमने सपोज किया कि ये क्या है 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसको हमने 60 डिग्री का एंगल माना। तो क्या किया इसने 90 को डिवाइड कर दिया 60:30 के रेशियो में, काट दिया ना इसने। मान लो ये आपकी एक लाइन है, इसको काट दिया इसने, ठीक है, इस तरह से काट दिया, यहाँ पे काट दिया। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल था, इसने उसको कट कर दिया। तो ये जो लाइन होती है ना जो कट करती है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, ठीक है, इसको हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। यही होता है एंगल बाइसेक्टर, कि एंगल को बाइसेक्ट जो लाइन कर रही है, ये वाली लाइन ने इसको बीच 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो क्या होगा, उस लाइन को ही हम एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। ये आया आपको समझ? एंड इसमें पूछा है बाइसेक्टिंग द एंगल। अगर हम दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 पार्ट्स में कट कर देते हैं, 2 पार्ट्स हो गए, 10 पार्ट्स में भी आप कट कर सकते हो इसको, क्योंकि 90 पार्ट्स में इसको हम कट कर सकते हैं ना टोटल। तो जो लाइन इसको कट करेगी वो एक एंगल बाइसेक्टर होगा। एंड इसको अगर हमें बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट का मतलब होता है उसको कट कर देना पीसेस में, 2 पीस में इसको हमने कट कर दिया, तो वो क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे, फिगर इट आउट पे। कल सब एक पेपर लेकर आना, फिर उसमें हम देखेंगे कि हम अपना खुद का प्रोटेक्टर किस तरह से पेपर से बना सकते हैं, कल हम वो करेंगे। तो अब आते हैं हम फिगर इट आउट, जो कि है पेज नंबर
पेज नंबर 40 पे आपकी बुक में। तो फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। अब मैंने आपको बताया, देखो ये एंगल इस तरह से गिवन है, एक आई जे एंड एच, ये एक एंगल मेंशन है हमें। हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोटेक्टर होगा, जो हमारी डी होगी, उसका जो सेंटर है इधर प्लेस करेंगे। ये प्लेस किया हमने, और उसका जो ये वाली लाइन होगी, ठीक है, इस लाइन को यहाँ पे रखेंगे। फिर हम देखेंगे इस लाइन को या इस लाइन को, किसी भी एक लाइन को हम, उसकी कुछ लाइंस होंगी आपको, जैसे मान लो 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, उधर क्या है अलाइन कर देना आप, या मे भी आप ऐसे कर सकते हो, डी को आप इस तरह रख लेना अपनी, सबसे इजी मेथड ये होगा। आपने डी को उठाया, उसका जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है उसको इस पे रख दिया, ठीक है, और फिर वो डी क्या होगी, इस तरह से बनी होगी इस तरह से। तो जब आप इसको मेजर करोगे एंगल आई एच एंड जे, तो ये क्या बना रहा होगा, एंगल 47 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। आप इसको मेजर करोगे, तो इसको जैसे आप मेजर करोगे तो यहाँ क्या है, डिवाइड कर रहा होगा, ये 10 पार्ट्स, 10 10 देन 10 प्लस 7, इस तरह से 47 पार्ट्स में इसको ये क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो ये क्या बनाएगा, 47 डिग्री का एंगल बना देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है हमें एंगल इस तरह से, अब उसको हमें मेजर करना है, आई जे एच, अल्फाबेट सेम है। अब नेक्स्ट जो पार्ट इसमें गिवन है उसको हमें मेजर करना है, आई जे एच को, तो वो क्या है, सेम आप इसमें करोगे, यहाँ पे डी रखना, इस तरह से डी होगी इस तरह आपकी, ये देखो इस तरह डी को रखना, उसका सेंटर इधर रखना, बाकी लाइन को अलाइन कर लेना, देन आप मेजर करोगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एंगल 24 डिग्री का एंगल। समझ आया सबको। और ये क्या है, ये जो 47 और 24 है ये एक्यूट एंगल्स हैं, इनकी देखो शार्प एजेस मैंने आपको बताया था, और जो ऑब्ट्यूज होता है उसकी शार्प एज नहीं होती, वो इस तरह से बनता है, ठीक है। मोर देन 90 डिग्री जो होता है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब हमें एक और दे रखा है एंगल, उसको अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, इस तरह से है, थोड़ा ज्यादा, मोर देन 90 डिग्री। तो अब इसको है आई एच एंड जे, इसको आप मेजर करना सेम मेथड से, यहाँ पे वर्टेक्स रखना, सेंटर उसका, फिर इस तरह से डी आएगी, वो इस तरह से आएगी, ठीक है। जैसे आप इसको मेजर करोगे ये एंगल होगा 110 डिग्री का, ये 110 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ होगा, तो आप इसको कर लेना, ठीक है, काउंट करना। और काउंट करने की अब आपको नीड ही नहीं होगी, क्योंकि आप क्या यूज कर रहे होगे, लेबल्ड प्रोटेक्टर यूज कर रहे होगे। तो जब भी लेबल्ड प्रोटेक्टर आप यूज करोगे, क्या है इसमें ऑलरेडी मेंशन होगा कि ये 90 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, इस तरह से। तो उधर से आप डायरेक्टली इसमें लिख देना कि दैट दिस एंगल इज ऑफ 110 डिग्रीज। फाइंड द डिग्री मेजर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। अब हमारी क्लासरूम में क्या है, ये हो गया हमारा बोर्ड हो गया, इस बोर्ड को अगर हम देखें, ये तो देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप बोर्ड का एग्जांपल ले सकते हो, विंडो में देख सकते हो, विंडो में भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। और ये देखो अगर हम इसको रखें, ये हमारा डस्टर है, इसके साथ हमें ये देखो अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो ये भी 90 डिग्री है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा टिल्ट कर देते हैं तो दिस इज लेस देन 90 डिग्री, मे बी 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री में भी, ठीक है। इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं। आप कार्डबोर्ड का एग्जांपल ले लेना, अपनी क्लासरूम की विंडोज का एग्जांपल ले लेना, ठीक है। और जो आपके फैन है, ये आपका फैन होगा, ये मे भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो आप फैन का एग्जांपल भी ले सकते हो, वो भी हमारा एक एंगल बना रहा होता है। फैन का क्या है, हम मेजर नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है उसका क्या है
पर्टिकुलर क्या डिग्री है, तो इसीलिए हमने फैन को नहीं में मत कंसिडर करना आप। देन कम्स आवर थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर्स फॉर द एंगल गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज हियर। जो आपने पेपर प्रोटेक्टर बनाया होगा उसको भी हम यूज करके इनको निकाल सकते हैं। वही सेम हमारा क्या है, एंगल्स दे रखे हैं H, I and J। ये एक एंगल है, एक एंगल क्या है, ये क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, I, H and J। हमें ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल मेजर करना है। अब तो मेरे बच्चों को आ गया होगा समझ, ठीक है, आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप कैसे मेजर करोगे। आप डी को इस वाली लाइन पे अलाइन कर लेना या इस वाली पे सेंटर रखना, ठीक है, डी को टिल्ट कर लेना, पूरा रोटेट कर लेना उसको, यहाँ पे वर्टेक्स रखना, ये पूरी लाइन अलाइन करना और इस तरह से डी को रखना। तो जब भी आप इसको मेजर करोगे तो वो बनाएगा, ये 42 डिग्री का एंगल बनाएगा एंड ये मोर देन 90 है और ये है 160 डिग्री का एंगल, ठीक है। प्रोटेक्टर यूज करके आप इसको मेजर करोगे तो 116 डिग्रीज आएगा। फिर आता है हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो। अब आपको ये एंगल दे रखा है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें गिवन है, ये देखो इस तरह से। अब हमें ये वाला एंगल, हमने क्या है, हम हमेशा ये इनर एंगल को कंसीडर करते थे, लेकिन अब इसमें क्या है, इन्होंने आउटर एंगल को पूछ लिया कि अब हमें ये वाला बताओ, ये जो इसका ये वाला एंगल है ये कितने डिग्रीज का है। तो अब आपको पता है ये पूरा जो बनाता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हम 360 डिग्रीज में से ये पहले एंगल मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है, कितने डिग्री का होगा, सपोज करो ये एंगल हमें इसमें गिवन कर रखा है, ये 100 डिग्री का है। सपोज नहीं करना है, ये मैंने मेजर किया है, ये 100 डिग्री का एंगल है। ये जो एंगल है 100 डिग्री का है, अगर हम 360 में से 100 माइनस कर देते हैं, देखो तो क्या आएगा, दैट इज 260 डिग्रीज। समझ आया। तो हमारा ये वाला एंगल कितने का आ गया, 260 डिग्रीज का। ये समझ आया आपको किस तरह से हमने निकाला। टोटल एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री जो कंप्लीट एंगल बना रहा होता है। अगर उससे में से हम इसको माइनस कर देते हैं तो क्या हमारा अपर पार्ट आ जाएगा। आगे सबको समझ। नेक्स्ट कम्स आर 5th क्वेश्चन, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें ये सारे एंगल्स को मेजर करके बताना है 5th क्वेश्चन में। तो 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें डिफरेंट एंगल्स हमें गिवन है। एक एंगल ये है, एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल हमें ये भी नहीं चल रहा, चलो इसको चला दें। ये देखो ये एंगल है, ये एंगल हो गया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम न्यू मार्कर। ये देखो एक एंगल हमें ये है, ये A है, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, this one is E and then this is F। तो अब हमें क्या गिवन है, A का एंगल है, सेम हमारे सेम मेथड है सब में। मैं बस आपको डायरेक्टली एंगल्स बता देती हूँ, आप इनको मेजर करके कर लेना। ये है 80 डिग्री, ये है 120 डिग्री बिकॉज इट इज ऑफ मोर देन 90 डिग्री। B then C is 60 degrees, देन D क्या है हमारा 130 डिग्री का, E है हमारा 128 डिग्रीज एंड F है हमारा 61 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ आया अच्छे से। बाकी इससे आगे के जितने क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा जितना मैंने आज पढ़ाया है। इसको जाके खुद से प्रैक्टिस करना और भी आप डिफरेंट एंगल्स लेना, उनको आप मेजर करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वो। ठीक है, बाय। आई होप आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या करें, टेलीग्राम पे जाएं और मैम को मैसेज करें कि मैम मुझे ये वाला डाउट है,
ये मुझे समझ नहीं आया, तो मैं क्या है इस डाउट को आपका क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बाय बाय।